हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। मेरा नाम है पूजा त्यागी। मैं हूँ एक साइकिक टैरो रीडर। रोज लेके आती हूँ आपके लिए ऐसे नित नई रीडिंग्स। मेरी रीडिंग्स रिलेशनशिप पे बेस्ड होती हैं, उस पर फोकस्ड होती हैं। और आज भी हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक कर लेने वाले हैं। आपको दिख रहे हैं 2 डेक टैरो कार्ड्स प्लस जो मैसेज कार्ड्स है वो इसको और सुंदर बनाएंगे, अति सुंदर कर देंगे आज की रीडिंग्स को। ये मैसेज कार्ड्स एंड तक देखना, रीडिंग को भी लाइक करो ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ओके, आइए देखते हैं यह खूबसूरत एनर्जीज निकाल के लेके आ रहे हैं टैरो कार्ड्स। चलिए व्यूअर, कार्ड्स कर रही हूँ मैं शफल। एनर्जाइज इतनी देर में अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार लीजिए। डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि आज की रीडिंग में आपको सही सही गाइडेंस मिले और आपके जीवन में ये रीडिंग है ये आपके व्यक्ति के साथ जैसा भी आप रिश्ता चाहते हैं ना उसको फलीभूत करके लाके आपको दे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। श्री राधे श्री राधे, जय श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे, जय श्री राधे राधे। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है आपको एनर्जी लेवल्स उतने अपना मिले, हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एनर्जी उतनी रखूं रीडिंग में जितनी में जनरली होती है। द स्टार का कार्ड, द स्टार। स्टार यानी कि तारे, टिमटिमाते हुए तारे, होप। एक ऐसी रे ऑफ होप, एक ऐसी लाइट जो आपको इस रिलेशनशिप में अभी भी आपकी होप को जिंदा रखे हुए है। आज के जो राशियां मुझे दिखाई देती हैं, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे तुला राशि, धनु राशि, वृषभ, वृश्चिक, मेष, मिथुन, कर्क राशि, मीन राशि। ये राशियां मेन है आज की, ठीक है। और अगर आप इन राशि से रेजोनेट नहीं भी करते हो तो भी आप इस रीडिंग को बिंदास देखो। कार्ड्स रीडिंग के ही कार्ड्स एनर्जी के ही पे ही बेस्ड होते हैं, तो कोई भी देख सकता है, ठीक है। हाईलाइटेड थी इसलिए आपको बताती हूँ। चलिए और देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यू नो व्यूअर, आपकी जिंदगी में ना स्ट्रगल हमेशा रहा है, हमेशा रहता है। आपकी जिंदगी में आप जो भी चीज प्राप्त करना चाहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, आप बड़े जोश खरोश के साथ आगे बढ़ते हो, बड़े अच्छे से आगे बढ़ते हो, लेकिन ना बैटरी जाते जाते डाउन हो जाती है। और आप जिस जिस जोश से आगे बढ़े होते हो ना, आपको वहीं दिखने लग जाता है कि यार दिस इज नॉट वर्किंग आउट। ऐसा आपके लिए यूजुअली होता है। बैलेंस की थोड़ी कमी आपकी लाइफ में हो जाती है। इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जहां पे आपने इस व्यक्ति को अपना यूज बहुत टाइम तक करने दिया है। आपने इस व्यक्ति को के हिसाब से आप चले हो, आपने अपना दिमाग कम ही लगाया इस रिलेशनशिप में। अधिकतर आपने हमेशा इस पर्सन को अपीज करने की, खुश करने की कोशिश की है, चाहे आप खुद क्यों ना दुखी रहे हो। एक होता है ना, व्यक्ति आपको रात को कॉल कर रहा है, आपको बहुत तेज नींद आ रही है, लेकिन फिर भी आप इसलिए उससे बात कर रहे हो क्योंकि वो व्यक्ति चाहता है आपसे बात करना और उसका मन है आपसे बात करने का, शायद उसको भी टाइम मिला है। सो आप जागे रहोगे, आंखें खुली रखोगे, कान खुले रखोगे और बात करते रहोगे इस व्यक्ति से, हाँ, और बहुत पार्टिसिपेट करके आप बात करोगे। जब उल्टा करने की बारी आती है, जब आपको अपने व्यक्ति की जरूरत होती है, जब अपने व्यक्ति से बोलते हो कि मुझे थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया, किसी से बात नहीं कर पाई, किसी से बात नहीं कर पाया, अपनी मन की भावना किसी से नहीं कह पा रही हूँ, और तुम ही हो मेरे सहारे जिसके साथ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, तो या तो आपको ये व्यक्ति रीचेबल ही नहीं मिलेगा, या फिर सिर्फ मैसेज के थ्रू आपसे बात कर लेगा, या फिर उतने इंटरेस्ट के साथ आपको सुनेगा ही नहीं, अपने एजेंडे को बार बार ऊपर लाता रहेगा। लेकिन आपके जो जिसलिए आपने इसको फोन किया था, शायद आप उसको ठीक तरीके से नहीं बात कर पाते हो। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति हमेशा अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज करता है, आपके इमोशंस को प्रायोरिटाइज नहीं करता है। और कमाल की बात ये, आश्चर्य की बात ये, और कहीं ना कहीं दुख की बात ये है व्यूअर, कि आपने हमेशा ये जानते हुए भी कि आपकी अरमान, आपकी भावनाएं रौंद दी जाती हैं इस पर्सन के पैरों तले, आप इसको एंटरटेन करते हो क्योंकि आप हो ही इतने अच्छे, आप हो ही ऐसे। किसी के साथ भी रिश्ते में जाते हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो, ओफो, इतने इमोशनल हो जाते हो कि बाउंड्री ही नहीं रखते हो। फिर बाउंड्री नहीं है, उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसको कहाँ रुकना है, कहाँ अपनी बदतमीजी रोकनी है, कहाँ अपना लहजा चेंज करना है, कहाँ आपको कंफर्टेबल फील कराना है, कहाँ पे आपने हदें देखनी है उसको। आपने कभी बताया नहीं, उसको बताया नहीं है, तो वो अब इस तरीके से आपसे बातचीत करता रहता है जो कि आप फिर सह नहीं पाते। तो आपके एक सॉफ्ट से मन को बार बार ठेस पहुंचती रहती है।
कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने व्यक्ति का इंतजार कई सालों किया है, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप कुछ समय चला, टूट भी गया, बहुत समय तक आप कांटेक्ट में भी नहीं आए, और आपको लगा कि अब तो ये सिरे छूट गए, अब इस पर्सन के साथ मेरी कभी बात नहीं होगी, और ये व्यक्ति फिर से आपकी जिंदगी में लौट के आ गया लाइक अ बूमरैंग। फेंकते हो ना वो तश्तरी और वो वापस फिर होता है ना, वो बूमरैंग होता है, बस ऐसे ही व्यक्ति आपके पास स्प्रिंग की तरह लौट के आ गया, यू टर्न लेता हुआ आपको दिखाई दिया। सो आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा है जो खाक से, राख से, मिट्टी से भी उठ के बना है। ओके, दैट कैन बी इजीली सीन हियर। ऑलराइट, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी विजिबल हियर। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो व्यक्ति है ना, वो कभी कभी आपसे जेलस भी हो जाता है। अभी ये थोड़ा सा देखो ट्रिकी हो गई रीडिंग आज। जेलस, जो मुझसे प्यार करता है, आप बोलोगे मैम जो मुझसे प्यार करता है वो जेलस क्यों है? जो मुझसे प्यार करता है वो जेलस कैसे हो सकता है? हो सकता है ये व्यक्ति आपसे जेलस है। ये व्यक्ति आपसे जेलस इसलिए है क्योंकि जो इसकी वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ है। इसको पता है कि आप इस कनेक्शन में कितने सच्चे हो, इसको पता है कि आपके अंदर की एनर्जी कितनी पॉजिटिव है, इसकी नहीं है। आप कैसे इसके तरफ इतने ट्रू रह सकते हो, इतने कमिटेड रह सकते हो, और इसको रहना वो नहीं आता। तो ये व्यक्ति ना आपसे जलन रखता है वहां पे। ओके, और कभी ना कभी अपनी बातों से, अपने लहजे से आपको ये बता भी देगा। आपके रिलेशनशिप की विडंबना कुछ ऐसी है, आयरनी ऐसी है व्यूअर, कि आपका पर्सन जहां एक तरफ आपसे अटरली टोटली फैसिनेटेड है, अट्रैक्टेड है, ऑस्ट्रक है, वहीं दूसरी तरफ आपसे जेलस है, वहीं दूसरी तरफ आपको जज करता है, वहीं दूसरी तरफ आपको हर्ट करता है। ये जो बीच का बैलेंस होना चाहिए ना, वो नहीं है, और आप हमेशा इस बीच के बैलेंस के लिए तरसते रह जाते हो। या तो पर्सन बहुत अच्छा है, और अरे अरे लव बॉम्बिंग चलेगी, बताओ क्या करना है, तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है, और दूसरे तरफ, दूसरे छोर पे आपकी जान ही निकाल लेगा ये व्यक्ति। सबसे ज्यादा पीड़ा और सबसे ज्यादा खुशी का कारण ये पर्सन आपकी बना है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कर्मा स्ट्राइक करने वाला है, किसी ना किसी तरह का कर्मा ये व्यक्ति स्ट्राइक करने वाला है, व्यक्ति को स्ट्राइक करने वाला है। देखिए व्यूअर, वैसे तो मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ कि आप किसी के कर्मा पे फोकस करो या अपने पार्टनर के भी कर्मा मिले ऐसा सोचो, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखता है कि ये जो पर्सन है ये आग से खेल रहा है, अगर ये व्यक्ति आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो। और इनके लाइफ में कोई फाइनेंशियल बड़ा लॉस, कोई इन्वेस्टमेंट का लॉस, कोई लॉटरी लगाए वो ना निकले, परेशान हो जाए, चलिए वो तो फिर भी लॉस नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट किया है और वो लूज हो जाए, वो दिखता है। या फिर कोई बड़ी पेमेंट इन्हें करनी पड़े खामियाजे के तौर पे, वो दिखता है। ओके, सेहत भी अफेक्ट कर सकती है इस पर्सन की। आग से खेल रहे हैं, दिस पर्सन इज प्लेइंग विद फायर, और ये आग से इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति का दिल दुखा रहे हैं जो व्यक्ति इनका दिल कभी नहीं तो दुखाएगा, और ना ही कभी इन्होंने इनका दिल दुखाना चाहे। ईश्वर की लाठी में कभी भी आवाज नहीं होती, और जो व्यक्ति बोलता नहीं है, चुपचाप सहन करता रहता है, जो व्यक्ति असहाय है, जो व्यक्ति अपने प्यार की खातिर, अपने इमोशंस के लिए सामने वाले को सहता रहता है और झेलता रहता है, उसके साथ लगता तो ये है कि ये असहाय, उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन उसके पीछे ईश्वर खड़े हैं, उसके पीछे महादेव खड़े हैं। महादेव ढूंढते रहते हैं किसे मेरी जरूरत है, और उनकी जरूरत शक्तिशाली को नहीं होती, उनकी जरूरत असहाय को होती है। आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप असहाय हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, आपके पास सब कुछ है, आप उस सेंस में असहाय नहीं हो, आप इमोशंस के सेंस में असहाय हो, क्योंकि आप अपने हाथ, अपने दिल के हाथों और अपने प्यार के हाथों मजबूर हो। जो जो ये इस बात से सहमत है वो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। लेकिन एक बात ध्यान कर लो, महादेव खड़ा है आपके पीछे, और इसको जब कर्मों की लाठी पड़ेगी इसके ऊपर, तो चीख नहीं निकलेगी इसकी, सिर्फ एहसास होगा और सिर्फ रियलाइजेशन होगी, और जो मुझे बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने आपको बहुत बहुत इमोशनल करके फिर अचानक आपसे इतनी दूरियां बना ली कि ये आपके लिए इनएक्सेसिबल हो रहा है। अब धीरे 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 करके ये व्यक्ति ऐसा दिखा रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, या तुम मेरी लाइफ से बाहर चली जाओ अपने आप ही। जब आप कहते हैं इससे कि मेरा तुमसे सवाल ये है कि मैं क्यों चली जाऊं या मैं क्यों चला जाऊं, तुम मुझे छोड़ दो ना, जब आप ऐसा पूछोगे तो ये व्यक्ति कहेगा मैं क्यों छोड़ूं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा।
मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगी। क्यों कहते हैं व्यक्ति ऐसा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगी? क्यों बार बार वार्निंग देके छोड़ देते हैं लेकिन आपको छोड़ते नहीं है? क्यों? क्योंकि आपके प्यार की फाउंडेशन बहुत ज्यादा मजबूत है। ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर के विम्स एंड फैंसीज से नहीं बना है, ये आपके पार्टनर के सोचने से रिश्ता नहीं बना है, रिश्ता ईश्वर का बनाया हुआ है। ठीक है, इसीलिए जो आपके व्यक्ति इतने अहंकारी हो जाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये रिश्ता उन्होंने बनाया ही नहीं है। इस रिश्ते में वो खुद बड़े ही अनरियलिस्टिक और अनप्रेसिडेंटेड जो हालात होते हैं उसमें आए हैं। आपका व्यक्ति फिलहाल इस समय इस पल आपको लेके एक तरफ ग्रज लेके बैठा है आपके लिए मन में, आपसे नफरत कर रहा है किसी ना किसी सेंस में, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, और दूसरी तरफ आपको लेके पजेसिव बहुत ज्यादा फील कर रहा है। ये व्यक्ति आपकी एब्सेंस को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। बाबा रे बाबा, इतने ज्यादा एक्सट्रीम और ऑपोजिट इमोशंस मैंने पहले कभी भी रीडिंग में आपके पार्टनर की नहीं देखे। ये तो आपकी ललक है, चाहत है, और वहीं जब आप इनके पास आते हो तो एक तरह का फ्रिक्शन भी ये महसूस करते हैं। मुझे लगता है इस व्यक्ति ने खुद को बहुत ही आइसोलेट कर लिया है इस टाइम पे, काफी आइसोलेट कर लिया है मन से और एनर्जी से, तो ये आइसोलेटेड है ही। और जो व्यक्ति इस जगह को फिल कर सकता है, इनके आइसोलेशन को ट्रूली समझ सकता है, वो आप हो व्यूअर। आप इनके आइसोलेशन को या इनके अकेलेपन को बहुत अच्छे से समझते हो, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो। आपको पता है कि कैसे, यू नो एग्जैक्टली व्हाट दिस पर्सन वांट्स। इनको नहीं पता है व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, पर आपको पता है व्हाट दिस पर्सन एग्जैक्टली वांट। इतना हद टूट के पैशनेटली प्रेम करने की सजा आपको मिल रही है। ऐसा लग सकता है आपको, लेकिन ये कार्मिक चक्र चल रहा है, ये कहीं ना कहीं नियति में तय है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। आपका व्यक्ति पॉजिटिव फील कर रहा है, आपका व्यक्ति कंफ्यूज है आपके बिना, ये देखिए बहुत कंफ्यूज है आपके बिना, ओके, और डिलेमा में है बहुत ज्यादा आपके बिना, और प्यार आप ही से करता है क्योंकि बार बार इसका दिल तो यही कह रहा है कि खुद को हील कर, जिस व्यक्ति को प्यार करता है उसके पास जा, और दिल इनका बार बार आपसे कह रहा है दैट आई लव यू, आई वांट टू से आई लव यू, आई वांट टू बी विद यू, सूनर और लेटर वी विल बी टुगेदर। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।